जी जनाब, हम आप वापस आ चुके हैं ब्रेक में। इतना हंस रहे थे, सीरियसली ऑल माय फ्रेंड्स आर हियर एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विद ऑल माय लव्ड वंस जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जिनसे मैं बहुत अटैच हूँ, वो हमारे साथ हैं। अच्छा जी, मेरे लेफ्ट से मैं स्टार्ट करती हूँ जी। मेरे लेफ्ट में है डॉक्टर ज़ेब, जो आप हर हफ्ते मिलते हैं, और डॉक्टर ज़ेब से एक अपनी एक उनसियत सी भी है, एक बिल्कुल एक तो हम कैंसेरियन भी हैं, और फिर ये कि लव हेट रिलेशनशिप भी कहीं था हमारा, लेकिन अब मोहब्बत हो गई हुई है। कैसे हैं आप? साथ जी बबलू, द वन एंड ओनली, द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन पाकिस्तान, आई वुड से, एंड माय बेस्टेस्ट फ्रेंड। साइम का आज मैंने जोड़ा भी पहना हुआ है, बहुत वेल नोन डिजाइनर भी हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, और उनके साथ तशरीफ रखती हैं सोफिया अहमद, जो हमेशा इतनी स्वीट है, और लास्ट उन्होंने कुकिंग शो भी आपको याद है जीत लिया था, जो हमने कुकिंग कंपटीशन किया था, और फिर उसका गिफ्ट भी ले लिया था, है ना, गिफ्ट शुक्र है पहुंच गया था वक्त पे। और शी इज सच अ स्वीट हार्ट, व्हेनेवर आई कॉल हर एज इन फ्रेंड, बिकॉज जब मेरा दोस्तों का होता है देन आई कॉल हर एंड शी कम्स। और साथ मेरी छोटी सी प्यारी सी सारा रजा, इतनी क्यूट कोयल जैसी इनकी आवाज है, और इनके बगैर मुझे वो दोस्तों का और वो जो एक पार्टी हमारी किटी पार्टी होती है ना, वो अनकम्प्लीट लगती है। सो वेलकम यू एंड माई स्वीटेस्ट, माई डियरेस्ट, वो द वन एंड ओनली, माई ओनली चाइल्ड भी मैं कहूंगी, मेरा बच्चा है ये, जैसे फारिया। और उनके साथ है जी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग, आई लव टॉकिंग टू हर एंड शी इज सच अ वार्म पर्सनैलिटी कि उनके साथ बात करके और उनसे मिलके अगर आपका मूड ऑफ भी है ना, तो बहुत मूड अच्छा हो जाता है। हमारे साथ है डॉक्टर शाहीना आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? थैंक यू। आपको याद है हमने कितना एंजॉय किया था वुमेन डे पर, सिर्फ डॉक्टर शाहीना थी जो सच बात बोल रही थी, तो आज भी सच्ची सच्ची बातें करेंगे और एंजॉय करेंगे गेम से। वील स्टार्ट विद दिस कि जी कल मैंने टॉपिक एक रखा था कि बेस्ट फ्रेंड में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सो आई विल स्टार्ट विद यू। और आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? अब मैं लोगों को नाराज नहीं करना। नहीं, ये एक नाम लेना है, एक होती है ना बेस्ट फ्रेंड। नाम नहीं ले सकते। अच्छा, नाम नहीं, क्वालिटी बता दें, क्वालिटी बता दें। चलो, ट्रस्ट कर सकते हैं उनको, और हर बात शेयर कर सकते हैं उनके साथ। बेस्ट फ्रेंड में आपकी बेस्ट फ्रेंड भाई? मेरी नाम एक नहीं, ये क्या बात है? मेरी तीन है बहुत क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैं एक का नाम। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि बेस्ट फ्रेंड। लेट्स कम टू द क्वालिटीज कि आई थिंक गुड लिसनर होना चाहिए आपकी बेस्ट फ्रेंड को। गुड लिसनर जरूर होना चाहिए, और एक अच्छी आपको एडवाइस वो दे सके, दो क्वालिटीज बहुत ज्यादा है। और तीसरा कि वो आपकी बातें भी रख सके, दिल में रख सके, बर्दाश्त भी कर सके। जी आप बताएं सारा, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक अरूबा, एक खुशबू, और उनकी सबसे अच्छी बात है कि ना वो कोई कंप्लेन करती हैं और ना कोई डिमांड्स करती हैं। मतलब मैं जब जाती हूँ ना, मुझे खुशी खुशी मिल लेती है, जब मैं बिजी होती हूँ मुझे कभी नहीं कहती कि तुम आई नहीं, ऐसा कुछ। फ्रेंड ऐसे होते हैं। सोफिया एडजस्ट करती है ना सारा की फ्रेंड्स। मेरे ख्याल मेरी कौन है बेस्ट फ्रेंड्स? वैसे तो आप सब लोग हो, लेकिन चूंकि आप सब लोग बहुत बिजी और एक ऐसे प्रोफेशन में हो कि टाइम नहीं दे सकते हो, खाने का वादा करते हो और फिर गायब हो जाते हो। कितने वादे करके हम यहाँ वादे होते हैं कि नहीं यार अब तो मिलेंगे, लेकिन मेरा जो बहुत अच्छा दोस्त है वो यासिर है, और यासिर एक ऐसा दोस्त है जो मुझे बहुत अच्छी एडवाइस देता है, जो मेरी खामियों को मुझे दिखाता है, समझाता है, और फिर बताता है कि ये नहीं करना। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो सबसे बेस्ट मेरा फ्रेंड वो है। और क्वालिटीज वाइज सबसे अच्छी बात ये कि आपका दोस्त जो है ना, वो सिर्फ आपको पैम्परिंग ना करता रहे, आपको कुछ थोड़ा बहुत आने वाले वक्त के हवाले से भी गाइड करे, और जो चल रही है सिचुएशन उसमें भी बताए कि अच्छा अगर ये कुछ डैमेज हो भी गया है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो उसके दो तीन आपको ना वो रुख दिखा दे कि कोई बात नहीं, अगर ये हो गया, ऐसा हो गया, तो कोई नहीं, वो फिर आप सर्वाइव कर जाते हैं। जो मशवरे दे रहे होते हैं उनकी अपनी जिंदगी काफी मेस्ड अप होती है, लेकिन वो मशवरे बहुत अच्छे देते हैं। साइम आप बताएं। आई थिंक आई एग्री विद सोफिया। कहते हैं दोस्त कुछ वो भी बेहतरीन होते हैं जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ होते हैं। पार्टी करने तो हर कोई आ जाता है, तो आई थिंक आई वुड से नायला इज माय बेस्ट फ्रेंड। नायला ओह स्वीट। बबलू बबलू किसी का नाम नहीं ले सकता। मैं सोच रहा हूँ उसे कैसे बैठ के किसका नाम लूं, इतने दोस्त हैं, और ये कि हमेशा मेरा साथ दिया उन्होंने, बेस्ट फ्रेंड जितने भी हैं मेरे। आप लोग अभी आप दोनों इधर बैठे हैं, और आप दोनों की क्वालिटीज यही है कि साइम का भी, आप तो खैर मेरी काफी पुरानी है, साइम थोड़ा लेटर ऑन आए थे, लेकिन ये है कि अंडरस्टैंडिंग
और ये नहीं कि सिर्फ अपनी पड़ी रहे, आप अपनी यू नो चीजें बताते रहे, दूसरे का नहीं। लेकिन ये कि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। उसके अलावा ये है कि आप टाइम पे अगर ना हो अवेलेबल जब आपको जरूरत हो दोस्त की, तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं बबलू के बारे, बबलू ने तो जैसे कहा, लेकिन बबलू के बारे में एक बात है दैट ही इज सच अ गुड फ्रेंड टू एवरीबॉडी। जो भी इसके दोस्त हैं वो इतना अच्छा दोस्त है कि हम इस पे कभी भी हम इसकी बात बल्कि सुनते नहीं, अपने दुखड़े रो के ना फिर वो कहता है वो बेचारा एग्जॉस्ट हो जाता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही। और बबलू की एक अच्छी बात ये भी है कि बबलू से ही इज वेरी फॉरगिविंग। कुछ हम अक्सर होता है जातियां हो जाती हैं मींस के हम लोग कुछ ऐसी चीजें करके पुट ऑफ हो जाता है, बट आई थिंक इज वेरी फॉरगिविंग। अच्छा, ये जो फॉरगिविंग वाली चीज है ना, ये मैंने रेशम से सीखी है। क्योंकि अगर दिन में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है और वो शाम को नॉर्मल हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो मतलब ये कि ये पार्ट जो है वो माफ नहीं है, वो भूल जाना है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी तरह दोस्ती चलती है। अदरवाइज आपके जो बुरे दोस्त होते हैं वो निकल जाते हैं और अच्छे दोस्त जो हैं वो साथ रहते हैं। सही जी। डॉक्टर ज़ेब, आपकी कौन है बेस्ट फ्रेंड? मैं कहूंगी मेरी सिस्टर सीनत, वो आई थिंक शी इज बेस्ट फ्रेंड, आल्सो सिबलिंग। आई थिंक बेस्ट फ्रेंड में कंपेनियनशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, बिकॉज आपके साथ टाइम उसका लाइक यू हैव टू बी, वो एक जोन में एक स्पेस में रह के तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना, आई थिंक वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। लड़कियों का वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। मेरे बेस्ट फ्रेंड सारे यहाँ पे पहले नॉर्मल तो एकदम इमोशनल, तुमने बातें इस तरह की हैं। लेकिन अच्छा, आप बताएं ना, आपका कौन बेस्ट फ्रेंड है? आपको मेरा एक बेस्ट फ्रेंड तो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और एक बेस्ट फ्रेंड मेरी बहन भी है, और एक बेस्ट फ्रेंड जो है। ये अच्छा किया कि इन दोनों का नाम ले दिया, क्योंकि अब जाहिर है। हाँ भाई, बेस्ट इसलिए कहा है ना कि ये लोग काम बड़े आते हैं, मैं क्या करूँ। जब मेरी वो तकलीफ में यही रेस्क्यू है मेरा, दो लोग जो है ना इमीडिएट जो मेरा रेस्क्यू है, दोनों है। लेकिन आप सब लोग मेरे दोस्त हैं, इसलिए तो आए हुए हैं यहाँ पर। सारे मोहब्बत आप सबसे। और बेस्ट फ्रेंड एक और भी बेस्ट फ्रेंड है, वो है कहीं पे कहीं होते हैं। अच्छा जी, मेरी लेकिन बात नहीं हुई, बात आप सब लोगों से पूछना है। हाउ इम्पोर्टेंट इज इश्क और लव? वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। अब for everything, unless you're in love with something or somebody, you can't survive. You're right. You have to love your work to do it properly. You have to love somebody to live with that person. You have to love your children to like them. Yeah. बर्दाश्त, क्योंकि प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि पसंद तो करना है। अच्छा डॉक्टर साहब ना, मैं एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, मैं इनके क्लिनिक में जब गई तो मैंने इतना कलरफुल क्लिनिक जो इनका ऑफिस है वो इतना मजेदार था दैट आई फेल्ट दैट यू नो आई एम इन समवेयर एल्स। मुझे लग नहीं रहा था कि डॉक्टर का रूम है, बड़े डिप्रेसिंग से होता है ना, लाइट भी, इन्होंने बड़े कलर्स ऐड किए हुए हैं। देन आई गॉट टू नो, ऐसे जैसे ये बात करते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी अंदर इनकी वो बहुत छोटी सी एक बच्ची है जो खुश है रंगों में और अपनी दिल में खुश रहती है ना डॉक्टर साहब? ये तो है ये चीज जी। जब आपको अपने आप को आप खुश रखना चाहें तो बहुत सी चीजें जो आप कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू लुक एट अ रिलेशनशिप टू बी हैप्पी. You can do so many other things with life. Why should you brag about something which is not? Why is it about a man always? My sister said once, इसने मुझे एक दिन कहा, because मेरे obviously husband के मसले होते हैं सारे, तो कहती why everything is about a man? Think about something else as well. और भी दुनिया में relationship में, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है ना, आपको पता है शादी के बाद थोड़े नई शादी में यही होता है. अच्छा जी, इश्क मोहब्बत प्यार, आप तीनों खवातीन के क्या ख्यालात हैं आप एक एक करके बताएं. सारा सीनियर वन, सारा कि इसके जरा भी हालात अच्छे, सारा मोहब्बत अभी बेबी बता देती हूँ. इश्क मजाजी और इश्क हकीकी, आई थिंक बोथ आर रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर करियर एंड फॉर योर लाइफ, और इसके आगे जो लाइफ है उसके लिए भी. इश्क मजाजी और इश्क हकीकी. मजाजी खुदा भी तो कहा जाता है ना इश्क. देखिए दोनों चीजें मैंने आपको बता दी कि दोनों इम्पोर्टेंट हैं. आपको इश्क हकीकी तो आई एम श्योर है ही. इश्क हकीकी तो सबको होना चाहिए. इश्क मिजाजी हुआ है? मिजाजी है मिजाजी? नहीं नहीं हुआ अभी, एक्सपेक्टेड है मजाजी. हाँ, इश्क मजाजी अगर आप मजाज में मेरी मतलब मामा भी आ जाती है तो उस सेंस मामा तो फर्स्ट लव है ना, ये तो लव ऐसा मोहब्बत है. मजाजी ऐड करिए ना, तो आप बताएं. सही बताए ना. इश्क इश्क ये कभी नहीं बताती, कभी नहीं बताती. लाहौल वाला कुएं में आपको क्या कहानी. अम्मा जी इधर आ जाए. जी आप बताएं. शुक्र है मैं नहीं गायब हो गई.
दफा और कहूंगी तो अब गायब हो जाएंगी। 3 दफा कहना फिर जगह खुली हो जाएगी। फारिया बेगम, अच्छा किस तरह की मोहब्बत के सही वाली असली मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत? टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्यार जो है ना एक हद तक ठीक रहता है। अब मेरा पहले I always believed कि in love and I was very much, but अब मुझे लगता है कि कोई बस ठीक ही है, दिल टूटने के बाद सही है, चल चलाओ ये दादा आपको मोहब्बत एक नॉर्मल करनी चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। So I said, मुझे शादी का बहुत शौक था। I used to ask my mother every day, मेरी शादी कब होगी? And then I commented, अब मेरा शौक खत्म है। तो वो मेरा शौक खत्म ही है समझे। नहीं, अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई। जी सोफिया, मैं वैसे डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करूंगी कि जिंदा रहने के लिए ना चाहे जाने का एहसास बहुत जरूरी है। चाहे वो आप किसी मेल की मोहब्बत की बात करें, औलाद की तरफ से, मेरे पास बहुत सारे इस वक्त है ना, खामन भी है, बेटा भी है, काम भी है और दोस्तियां भी हैं, तो उस सब में हर किसी की अपनी अपनी जगह है। जो शौहर की मोहब्बत होती है वो आपको मोटिवेट करती है, आपको वो जिसको कहते हैं ना, आप खुश रहते हैं, तैयार होते हैं किसी के लिए, खुशबू लगाना, चेक लगाना, ये शौहर की मोहब्बत है। मुद्दत हुई और जो मोटिवेशन है लाइफ में आगे बढ़ने की, वो मेरा ख्याल है एक औलाद की मोहब्बत होती है, वो बहुत जरूरी है। और बाकी छोटी मोटी मोहब्बत और होनी चाहिए, क्यों नहीं भाई। साइम, आप बताएं मोहब्बत के बारे में, क्या आपका मोहब्बत के बारे में? आई थिंक आई हैव लर्नड द ट्रू मीनिंग्स ऑफ लव फ्रॉम माय मदर, और वो एक सच्चा जज्बा होता है। आप अपनी वालिदैन से अगर प्रॉपर तरीके से मोहब्बत कर लेना, वही बड़ी बात है। लेकिन जो दूसरा लाभ है ना, नहीं टीवी की बात नहीं, आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव एक्चुअली इनकाउंटर्ड। शर्म हो ना तुम। ये बहन बोली है। नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद फारिया एज वेल, बिकॉज मुझे भी वो वाली मोहब्बत है ना, इश्क वाली, वो सूट ही नहीं करती है, क्योंकि मेरा काम खराब हो जाता है। इसलिए आई लाइक टू वर्क, यू नो, एंड आई लव माई वर्क। तो बेहतर है वो वाले फजूल चीजें छोड़ के बंदा काम पे ध्यान दे। मतलब कि मुझे भी पहले बड़ा शौक था, मगर Why did you call it फजूल? आपने ये फजूल का लफ्ज क्यों यूज किया? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक दो एक्सपीरियंसेस मेरे ऐसे हुए हैं लव के साथ कि आई मतलब मुझे लगता है जैसे कि लव एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो वाला लव यार, वो फिल्मों में करता है असली। अच्छा, वैसे फिल्मों ने बड़ा खराब किया। मुझे लगता है कि बचपन से जो ना आपका जहन, हमारी तो आधी जो मोहब्बत होती थी ना कि प्रिंस चार्मिंग, हैप्पी एवर आफ्टर, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली, हैप्पीली नेवर आफ्टर होता है। मोहब्बत कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट रिलेशनशिप्स में। आई लव माई फ्रेंड्स, आई लव बबलू, आई लव नूर। ये कोई लव नहीं होता, ये लव दूसरा लव है। वो तो सूट ही नहीं करता, वो सूट अफोर्ड ही नहीं हो सकता। मैं हमारे प्रोफेशन में तो करता ही नहीं बिल्कुल। बबलू के बारे से पूछते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि मुझे नहीं, ऐसे चांसेस आए हैं, लेकिन ये कि झूठ नहीं बोलूंगा, बट ये तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बहुत दफा हुआ है, ये नहीं कि नहीं हुआ, बहुत सारी चीजों से हो जाता है, बहुत सारे लोगों से अटैचमेंट हो जाती है, बट ये कि ऑब्वियसली मुझे अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है, अम्मी से है, घर वालों से है, और उसके अलावा जो है दोस्तों से बहुत प्यार है। तो वो इतनी ज्यादा फीलिंग्स मिल जाती हैं कि आपको दूसरा टाइम नहीं मिलता दूसरी चीज का, क्योंकि मैंने जितने मेरे फ्रेंड के सर्कल है वो हमेशा अपने इश्क डिस्कस करके, और मैं इतना डिप्रेस हो जाता हूँ कभी कभी सुन के कि उनके इमोशंस लोग मिसयूज करते हैं। बबलू का पता है क्या हाल है? बबलू का वही हाल है कि घोड़ी नहीं चढ़ा, लेकिन दूसरों को घोड़ी चढ़ते इतनी दफा देखा है कि अब डर गया है। डॉक्टर ज़ेब, I think मैं साइमन के साथ एग्री करूंगी कि लव जो है, इश्क एज सच ला हासिल है, सो एक्चुअली मिलता तो है नहीं, so it's very difficult। ला हासिल means difficult to achieve। नहीं तो वो जो हमारी लव मैरिजेस हुई थी वो क्या था? वो नहीं हासिल ही था ना। हाँ, वो पता है क्या, बड़ी अच्छी मैंने बात कहीं पढ़ी, एक मैं किताब पढ़ी थी वासिफ अली वासिफ साहब की, तो उन्होंने उसमें लिखा था कि देखिए अगर हीर रांझा की शादी हो जाती तो वो हीर रांझा अमर नहीं रहते ना, वो फिर वो मियां बीवी हो जाते। अभी वो हीर रांझा है, लैला मजनू की कहानी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है नूर, हम लोग लव को इस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि शायद एक
क्लब स्टार्ट होगा और वो सारी उम्र चलेगा, वैसा ही रहेगा। वो नहीं ऐसे है, नहीं होता, वो डाई डाउन कर जाता है, वो चेंज कर देता है, काफी लोगों के फॉर्म चेंज हो कामयाब जाता भी है। हुए रिश्ते, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मैंने लोग देखे इतनी देर तक उनके रिश्ते तो कामयाब रहते हैं, लेकिन वो जो हमने सोचा हुआ ना कि लव हमेशा ऐसा ही रहेगा, वो नहीं होता। वो ऑब्वियसली मौसम है, जैसे मौसम चेंज होते रहते हैं, कभी बाहर चल रहा है, कभी सर्दियां चल रही हैं, अंदर से कॉम्प्रोमाइज का जज्बा भी बहुत कम हो गया है। आजकल लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जो एक ये है ना, ये जो पैसा कमाने का एक जो जज्बा है वो हमारी यूथ में बहुत ज्यादा है। वो जो प्यार, वो जो लव लेटर्स होते थे, वो चीजें अब बदल गई हैं, ईमेल, ये सब चीजें आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। अब लव बड़ा महंगा है, अब डायमंड की चीज आप देंगे तो मोहब्बत होगी। अब आप गाड़ी की चाबी अब महंगी घड़ी देंगे बंदे को तो वो आपसे मोहब्बत का इज़हार करेगा। एक ब्रेक छोटी सी लेते जी, ब्रेक के बाद आप करेंगे फुल मस्ती, सीरियस बातें बहुत होगी। टेक अ ब्रेक।